पाकिस्तान इस वक्त मुतहम्मिल भी नहीं हो सकता किसी और भींगा मुश्ती का, जो कि हम देखते हैं कि सियासत और अपोजिशन के दरमियान होती है। ईशानी, क्वेश्चन मार्क है, क्या ऐसा हो चुका है और क्या वाकई में बयानिया में चेंज आ चुका है, ये हम जानने की कोशिश यहाँ पे ये भी कोई पीटीआई का पेंदा भी हो सकता है, क्योंकि एक तो धड़ेबंदी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ग्रुपिंग हो चुकी है, कोई बैरिस्टर गौहर का ग्रुप है, कोई अलीमा खान साहबा का ग्रुप है, कोई बुशरा बीबी साहबा का ग्रुप है, कोई जो राजा साहब हैं सलमान अकरम राजा साहब, वो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। लेकिन ये भी है कि क्या खान साहब डील के लिए तैयार हो गए तो या फिर खामोशी इख्तियार करने का ये अब असल में हो ये रहा है कि दो धड़े, जिसके अंदर से एक धड़ा कहा जा रहा है कि जी हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट की उनको आशीर्वाद हासिल है, उन्हें तो मुलाकात की इजाज़त भी मिल रही है, लेकिन दूसरा जो ग्रुप है, जो मज़ाहमती ग्रुप है, उन्हें अच्छा वैसे आप क्या समझते हैं, ये भी मैं आपसे जानूंगी, लेकिन शौकत पराचा साहब सीनियर सहाफ़ी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानते हैं। शौकत पराचा साहब, वेलकम टू शो कहेंगे आपको। क्या समझते हैं, पीटीआई ने मज़ाहमती सियासत को खैरबाद कह दिया है या फिर खान साहब डील के लिए तैयारी कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। अगर ये आज फैसला नहीं करते तो क्या उन्होंने आज 3 साल हो गए, आज 11 अप्रैल है, 10 अप्रैल 2022 के बाद 3 साल और 1 दिन में मज़ाहमती सियासत से क्या हासिल करनी है? क्या खान साहब को कोई बहुत बड़ा ओहदा मिल गया, उनकी वजारत अज़मा वापस आ गई? क्या पीटीआई बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड करके इक़्तिदार में आ गई? जो भी हो, वो चाहे 47 वाली हुकूमत कहें या 45 वाली हुकूमत कहें, वो अपोजिशन में है, खान साहब मसलसल जेल में है। कोई ऐसा दबाव डालने में पीटीआई नाकाम रही है जिसकी बुनियाद पर हुकूमत टॉपल ओवर की जा सकती या एस्टेब्लिशमेंट को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया जाता। आज सूरत हाल ये है जिसका आप भी अभी जिक्र कर रहे थे कि पार्टी तितर बितर है, इंतशार मुल्क में फैलाकर अब अपनी सफों तक पहुंच चुका है। खुद बड़े बड़े लीडर खड़े होकर, यानी चेयरमैन को, पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान को कहना पड़े कि मैं चेयरमैन हूं और मेरी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, तो आप अंदाजा कर लें बिल्कुल नीचे क्या ये इस चीज़ की इंडिकेशन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तो पराचा साहब के ये बजाते खुद इस बात की वजाहत है कि अंदर धड़ेबंदी और इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किसी भी किस्म की बात नहीं होगी। इस पर पीटीआई या पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं बहुत ही जज्बाती हैं, वो अमल भी कर पाएंगे, क्योंकि हमने माजी में भी कई बार देखा है कि एक फ़ैसला होता है, फिर उसके खिलाफ यू टर्न हो जाता है, फिर पॉलिसी बदल जाती है। लेकिन क्या ये फ़ैसला आपको लगता है कि खान साहब ही का है, या जो इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल होने वाले मुलाकाती उनसे मिलने जा रहे हैं, वो ये तासुर बना रहे हैं कि खान साहब का बयानिया ये हो चुका है? पॉलिटिक्स में आप एक पत्ता खेलते हैं, कार्ड खेलते हैं, आप एक फीलर छोड़ते हैं और उसको गेज करते हैं, उसका रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। अब ये कार्ड डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट की तरफ खेला गया है। बात करते हैं मुज़ाकरात की और आपको मालूम है वहां से जवाब आता है कि सियासतदान आपस में बात किया करते हैं, सियासी जमातें बात किया करती हैं। पहली बात तो ये है कि ये अगर फैसला हुआ है तो कहाँ हुआ है? नंबर 1 सियासी कमेटी का फैसला है, नंबर 2 क्या कोर कमेटी का फैसला है, नंबर 3 क्या खान साहब से जो मिलने के लिए जाते हैं लोग और क्या खान साहब ने उनको किया कन्वे किया है और उन्होंने आकर खान साहब को कोट किया है? एज अ जर्नलिस्ट हमें अभी इस बात का इल्म नहीं है। अच्छा पराचा साहब, क्या ये भी हो सकता है क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ किसी किस्म की बात नहीं होगी, ये बयानिया तो अपना लिया पीटीआई ने, लेकिन क्या ये भी हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से रिस्पांस नहीं मिला जिस तरह का पीटीआई चाह रही थी, इसलिए अब कोई उनके खिलाफ बात या उनके साथ बात ना करने का उन्होंने इंदिया दे दिया? और फिर क्या आप समझते हैं कि इस तरीक़ाकार से, या ये कोई पैंतरा तो नहीं है जो पीटीआई का हो कि वो खामोश हो गए हैं, या फिर बैकडोर कोई राब्ते हैं, कोई नवीद उन्हें सुनाई गई है कि अब मामलात आपके हक में होंगे, सब ठीक हो जाएगा? अगर आप इश्तियाल अंगेज बातें नहीं करते, बयानात नहीं देते? पहली बात तो ये, मैं यही क्वेश्चन कर रहा हूं कि ये जो फैसला हुआ है ये कहाँ हुआ है, किस फोरम पे हुआ है? इसकी क्या गारंटी है कि ये फैसला हो गया और इसको कंटिन्यू किया जाएगा? देखें बात सुन, जो पीटीआई ने स्टैंस रखा, पीटीआई के फाइल एंड रैंक्स में ये तासुर है कि हम इसी रेजिस्टेंस, डिफाइंस या मज़ाहमती बयानिए की वजह से हम पॉपुलर हैं। टुमारो अगर वो इससे नीचे आ जाते हैं, कहते हैं कि हम कोई बात नहीं करेंगे, तो क्या
जो उनका तासुर है, उस पॉपुलैरिटी को वो बरकरार रख सकते हैं। सोशल मीडिया की हाइप के बगैर पीटीआई मसलन पंजाब में जितना भी 4 अक्टूबर का एहतजाज हो, 26 नवंबर के वाकयात हो, या उससे पहले जो कुछ पीटीआई के जुलूस जलसे निकलते रहे, पंजाब में कौन निकला बाहर, सिंध में कितने लोग बाहर निकले, बलूचिस्तान में कितने लोग बाहर निकले। केपी में इसलिए हमें अली अमीन खान नजर आ जाते हैं, वो लेके आते हैं क्योंकि वो वजीर आला हैं। लेकिन वो खुद भी तो मंजर आम से गायब हो जाते हैं ना, जहाँ पे वो कॉल देते हैं डी चौक पे पहुँचने की, वहाँ पे वो खुद ही मौजूद नहीं होते, तो इस वजह से भी डीमोरलाइज होते हैं फॉलोअर्स। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब आपके ख्याल में ये जो बयानिया है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं करनी, एक तो ये कंफर्म नहीं है कि किस प्लेटफॉर्म पे हुआ है जिसकी आप भी बात कर रहे हैं, लेकिन आपके ख्याल में गारंटी क्या है कि अगर ये हो भी जाए, अगर ये खबर ठीक है कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं करनी, उनके खिलाफ को बयान नहीं देना, तो क्या कोई आप रिलीफ देख रहे हैं खान साहब के खिलाफ, उन्हें जेल से बाहर आता भी देख रहे हैं अगर ऐसा हो भी जाए? क्या खान साहब इस बयानियों को ओन करते हैं? सबसे बड़ी बात ये है, देखे ना, ये उनका एक्स हैंडलर है, उस पे 2 हफ्ते पहले तक तो ट्वीट्स लगे हुए थे। उन ट्वीट्स में क्या था, वो सीधे सीधे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद के खिलाफ थे। जब कहते थे याया खान पार्ट 2 है वो, जब वो फिर 71 की तरफ ले जाते हैं, जब वो कहते हैं अपने एक्स मैसेजेस में कि एक महज एक शख्स की वजह से 10 साल मंसूबे की वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। तो मैं बार बार आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए से नीचे आना है, ये किसका फैसला है, कहाँ फैसला हुआ है और इसकी क्या गारंटी है? सियासी जमातें यानी जिनको अपोजिशन में साथ मिलाना चाह रहे हैं, मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात कर रहा हूँ जी, वो बार बार यही बात कर रहे हैं कि भाई आज हमारे साथ जो आप बात करेंगे, तय करेंगे, क्या गारंटी है कि कल आप उस पे कायम रहेंगे, आप उससे बैक ट्रैक नहीं करेंगे। इसलिए तो जो बात आप कर रहे हैं, ये बात तो जो मौलाना साहब ने भी कही, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि किस फोरम पर हुई और क्या खान साहब खुद इसको ऑन करते हैं, तो और क्या इस पर कायम रहेगी पीटीआई, तो ये तो बात बिल्कुल वाजे है। और इससे पुराना जो अगर ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाए पीटीआई का, तो वो कभी अपने बयानिए पे, अपनी बातों पे कायम नहीं रहे हैं। और ट्विटर की आप बात कर रहे हैं, ट्विटर पर वो अभी भी सरगर्म है अगर एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट, तो आपको लगता है कि ये जो धड़ेबाजी है उसका नतीजा हो सकता है? एक धड़ा ये कह रहा है कि हमने अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट नहीं जाना, इस तरह की इश्तियाल अंगेजी नहीं करनी, और दूसरा धड़ा जो है वो इमरान खान के बयानिए को सपोर्ट कर रहा हो जिस तरह से उनका वतीरा है। और उम्मीद तौर पे इसी तरह भी तो होता है ना, अक्सर पार्टियों में हमारे गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी दोनों साथ लेके खेली जाती है, तो कहीं ये एक नई स्ट्रेटजी तो नहीं है पीटीआई के अंदर? मैं आपको पहले ही गुजारिश कर गया कि सियासी जमातें कार्ड फेंकती हैं, फीलर फेंकती हैं और उसका रिएक्शन गेज करके अपना लाहे अमल बनाती हैं, लेकिन यहाँ सूरत हाल और है। यहाँ मैंने बताया कि बेसिक पैराडाइम है कि हमारी पॉपुलैरिटी इस बयानिए पे खड़ी है कि हम जितना ज्यादा हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट पोस्चर देंगे, उतना ज्यादा हमारे लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे। ये अब स्ट्रीट तक तो ये बात ठीक है, लेकिन वो हमारे दोस्त सुहेल बड़ैच साहब कहते हैं कि जो मकबूलियत है उसको कबूलियत के लिए कबूलियत के साथ मशरूइयत का मुजाहरा किया जाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शौकत राजा साहब, सही कह रहे हैं आप। और अब देखते हैं कि ये कबूलियत है क्या ये हो पाती है, क्योंकि मकबूलियत भी उसी के साथ मशरूत है। और लेकिन बहरहाल अगर ये पॉलिसी अपनाई है पीटीआई ने, तो ये एक खुशाइन बात है। मुल्क को स्टेबल करने के लिए, जो चैलेंजेस हैं उससे निपटने के लिए सबको एक पेश पे आखिर आना ही होगा।